मेरी बात सुन लो, ये जितना जो कुछ है तुम देख रहे हो तुम्हारे काम में नहीं आएगा। आखिरी में थोड़े दिन का खेल है, यहां से जाओगे। इसलिए अपने मन को समझाओ कि हरि नाम हरि भजन जैसे बने, भाव को भाव अनखालस हो, नाम जपत मंगल परम मंगल हो जाएगा। जो कोई और उपाय आपको निष्पाप नहीं कर सकता। बहुत सूक्ष्म विषय, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, महापुरुषों से वचन सुन करके। जैसे तीर्थयाटन है, पाप नष्ट करेगा, पाप की प्रवृत्ति नहीं, पाप की प्रवृत्ति नहीं, वो वही पाप करवा देगी तीर्थ ही में। इसीलिए हाथी स्नान जैसा, हाथी स्नान के फिर धूल डाल लिया सोने से, क्या फायदा स्नान, इसलिए लाभ नहीं मिल पा रहा। एकमात्र उपाय जड़ से पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देगा नाम। आन उपाय प्रसंग छाणिक है। अब ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत बहुत वर्ष हो जाता है इस मार्ग में, बहुत, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर सही बात नहीं समझ पाया तो बहुत उलझन होती है। एक आए थे बहुत दूर से, प्रणाम, इतना बड़ा पर्चा प्रश्न करने। तो पहले उनसे तुम कहा कि यदि ऐसी कहीं भावना हो, 50 के होंगे, बहुत अनुयायी उनके साथ, कि हम इनसे शास्त्रार्थ करके जीत जाएं, तो पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप पिता हैं और ये दास आपका पुत्र है, आप स्वामी हैं, मैं एक तुच्छ आपका चरण सेवक हूं। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब तक परास्त ना हो तभी तक ललकारा जाता है, पहले ही परास्त है। यदि सत्संग की भावना से है तो आप प्रश्न कीजिए। परमार्थ का स्वरूप इतना पर्चा, बस इसी का वर्णन था। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण तीनों का ही था। आत्म तत्व तक कहीं पहुंच नहीं थी, और ज्ञान नगरी से और परम ज्ञान मार्ग, लक्ष्य पे मारो बाण, इधर उधर पेड़ है, फिर डाल है, फिर उस डाल की तनी में फिर एक चिड़िया है, पूरे चिड़िया की खोपड़ी, फिर आंख है, हट द्रोणाचार्य हट, हटो, रखो धनुष। सबसे अर्जुन, चिड़िया की आंख में बाण संधान करना है। अब बोलो क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव सिर्फ चिड़िया की आंख, संधान कर, सबसे बड़ा धनुर्धर विश्व में तू होगा। ये बात समझो। हमें पेड़ नहीं देखना, तना नहीं देखना, टहनी नहीं देखनी, चिड़िया नहीं देखनी, चिड़िया की आंख देखनी, निशाना लक्ष्य पे। ज्ञान में तो आत्मस्वरूप में स्थित, भक्ति में तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति। इधर उधर पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। आदेश कर रहे हैं, आन उपाय प्रसंग छाणिक। हमें और कोई प्रसंग नहीं, और कोई उपाय नहीं, मन और वचन और कर्म से निशिदिन नाम लेत ही रसना, फिर जो प्रेम रस माचे, इही विधि सकल लोक में बाचे, कौन कहे अब साचे। कोई भी लोक में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि नाम चल रहा है, कोई भी नहीं। समस्त लोगों से बच जाओगे, बंधनों से, आसक्ति से, राग से, दुर्व्यवहार से। रात दिन नाम। अभी नाम के प्रति वो धन बुद्धि नहीं हुई, महत्व बुद्धि नहीं हुई। नहीं तो नवीन अवस्था जब शरीर की थी, जहां सब सोए उठ के बैठ गए, क्योंकि अब शांत एकदम, गंगा किनारा शांत, बस मंत्र ही दिखाई दे रहा, मंत्र ही सुनाई दे रहा है। हाँ, थोड़ी देर फिर विश्राम कर लेंगे, फिर 2 बजे सोचना, फिर बैठ। एक जैसे मेहनती आदमी ओवर टाइम करके भी धन बढ़ाना चाहता है, ऐसे साधक होता है। अधिक से अधिक भजन, जितना कम सोने में समय दोगे अच्छा है, क्योंकि आप भगवत मार्ग के पथिक हैं। और 6 घंटा अगर बहुत श्रम करने वाला सोता है
तो वो उसके लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो फिर तमोगुण का ही राज्य है। कोई कोई तो बहुत सोने वाले हैं, वो जीवन को, इस समय को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस इंद्रियों को विश्राम देना, शयन करना है। संसार का चिंतन छूट जाता है, गाढ़ निद्रा में होते हो तो तुम्हें सुखानुभूति होती। अगर यही चिंतन भगवान में लगा हुआ है, संसार का चिंतन छूट गया, तो निद्रा से भी ज्यादा शांति आपकी इंद्रियों और मन में होगी। विक्षेप नहीं होगा कि हमें नींद नहीं आई है। रात दिन नाम जपने की बात, ये पूरे शास्त्रों में, सब संतों में यही पाया है। इसलिए हमारी किसी साधन पे विशेष रुचि नहीं रह गई। एक ही बात रह गई है कि तुम्हारे कान सुने और तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो और नेत्र वही देखें, बस नाम नाम। नामी भी पीछे, पहले ना। नामी भी, गोस्वामी जी ने कहा है कि को बड़ छोट कहत अपराधु। वैसे अगर हम किसी को बड़ा और छोटा कहे तो अपराध लगेगा, क्योंकि वही नामी वही नाम। पर जो सुजान जन है वो समझ जाएंगे, नाम स्वामी है और नामी सेवक है। स्वामी जहां विराजमान होता, सेवक को वहां आना पड़ता है। अगर नाम विराजमान है तो सेवक है, नामी उसको आना पड़ेगा। ऐसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। यहां कह रहे हैं कि नाम जपने में रुचि और नाम को बढ़ाना और नाम को पचाना क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम द्वंद्वों में फिसल जाते हैं। इसलिए आगे कह रहे, यदि अपना मन हरि में लग जाए, हरि नाम में लग जाए और सहना आ जाए, बस भजन रुकना एक ही बात से होता है। हम सहन नहीं कर पा रहे हैं प्रहार को, आंतरिक और बाहर, और योद्धा को प्रहार सहना ही पड़ेगा। भगवत मार्ग में चलने वाला योद्धा है, संपूर्ण संसार एक पक्ष में, तू अकेला। पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन, ऐ साधक सावधान, ये महायुद्ध है। इस युद्ध में तुम अकेले हो, पूरा संसार तुम्हारे विपक्ष में। बोले नहीं, हमारे मित्र तो हैं, इतना प्यार करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतने समर्पण करते हैं, वो हमारे विरोधी कैसे हो सकते हैं? याद आई ना उसकी, स्मृति आ गई ना, तो वो स्मृति गई ना हरि से हटके, तो है ना विपक्ष। ये बड़ी सूक्ष्म विषय है। इसीलिए पहले उसमें हरि भाव देखो, कोई और भाव ना आ जाए कि मेरा शिष्य, मेरा सेवक मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे प्रति बड़ा समर्पण है। ये गया है हरि स्मृति, अखंड तैल धारावत स्मृति में पूरा संसार बाधक भाव अंदर से स्वीकार करो, सब में भगवत भाव करो, तो तुम्हारी अखंड स्मृति बनी रहेगी। जाय समाई, समा जाएगा नाम, तुम नाम में समा जाओगे, नाम तुम में समा जाएगा। अभी वो इस स्थिति का स्वाद नहीं चखा, तो इसलिए वो समझ में नहीं आएगी। कोई धड़कन ऐसी नहीं जो नाम से खाली हो जाए। देखो तो अभ्यास करके, जैसे हर जगह पकड़ो तो धड़कन हो रही ना नसनाड़ियों में, ऐसे नाम संचरित हो जाता है, जपना नहीं पड़ता, अपने आप वो स्फुरित होता है। तभी तो आनंद में माचे, मस्त हो जाता है आनंद में। ऐसी उमगन किसी भी साधना में नहीं जो नाम प्रदान करता है। इसलिए वो फिर दोबारा जगत में जन्म नहीं लेता जो नाम जप करता है। श्रीपाद कह रहे मेरी बात सुन लो, कृपा करके थोड़ी सी मेरी बात सुन लो कि जितना भी जो कुछ तुम्हारे पास है पुरुषार्थ करके एकत्रित किया है, वो शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है, पक्का। देखो काल के खेल हो रहे हैं जगह जगह। कभी कोई गाड़ी पलट गई तो सैकड़ों लोग पधार गए, कहीं कोई रोग आ गया, लाखों करोड़ों लोग पधार गए, कहीं ये काल का खेल हो रहा है। जो कुछ यहां तुम एकत्रित किए हो, पद प्रतिष्ठा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, एक क्षण में छूट जाने वाला है। श्रीपाद कह रहे कृपया किंचन मया श्रूयता, मेरी थोड़ी बात तो सुन लो। जो तुम धन संपत्ति भोग सामग्री सब एकत्रित कर रहे हो, भोग रहे हो, उसका उद्देश्य तुम्हारा है शांति।
सुख, विश्राम, ये नहीं मिलेगा तुम्हें, यहां नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी पद हो, शांति नहीं मिलेगी। जब कोई पद में बैठता है तो सबसे ज्यादा उसको चिंता होती है कि अब ये पद हट ना जाए हमारा, क्योंकि स्थायी कुछ है नहीं। बराबर किसी सब दिन होत ना एक समान, रात में नींद नहीं आती। अभी तो बैठे हैं, लेकिन अगला कहीं दूसरा ना बैठ जाए, चला ना जाए। कितनी चिंताएं, लाखों चिंताएं। और ये सब किया किस लिए जाता है? आंतरिक उद्देश्य, बड़ी शांति हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी, सुख मिलेगा, विश्राम मिलेगा। कभी नहीं मिला, यहां किसी को नहीं मिला। जो चाहता है नित्य सुख, मन को विश्राम, तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। यदि तुम सदा सुख चाहते हो और मन को शांत और विश्राम करना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है प्रेम से निरंतर श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम ऐसा रटो। तब तुम्हारे अंदर एक इच्छा पैदा होगी कि अब जिनका नाम लेते उनका रूप तो देखें। मेरी थोड़ी बात सुन लो, थोड़ी बात सुन लो, कृपा करके सुन लो। तुम्हारे पास जो कुछ पुरुषार्थ से कमाया हुआ है, इसमें न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न विश्राम मिलेगा, और ये कभी भी नष्ट हो सकता है। जिसका तुम भरोसा लिए हो, शरीर का, शरीर संबंधियों का, शरीर के भोगों का। हाँ, एक है परम लाभ की बात, नित्य सुख प्रदान करने वाला, परम शांति प्रदान करने वाला प्रभु का नाम, श्यामा श्याम राधे श्याम राधा राधा राधा। तो बोले ये फिर क्या करेगा? सब इच्छाओं को मिटाकर एक इच्छा प्रकट करेगा कि जिनका नाम ले रहे हैं उनको मैं देखना चाहता हूं, एक झलक तो मिल जाए। इसके लिए उसके हृदय में फिर वेदना पैदा होती, नाम नहीं छोड़ता तो वेदना, उस वेदना का नाम है विरह। उस विरहाग्नि में अनंत जन्मों के सब संस्कार भस्म हो जाते हैं। असीम विचित्र स्वच्छंद परम प्रेममयी क्रीड़ा करने वाले जो श्यामा श्याम हैं, उसे आकर्षित करके वृंदावन की प्रीति प्रदान करते हैं। अब वो वृंदावन उसे प्राणों से प्यारा लगने लगता है। फिर श्री राधा किशोरी उसे अभय करके अपना दर्शन कराती है। एक बार तू मेरी बात कृपा करके सुन ले। निर्मर्याद विचित्र शक्ति भिरहि स्वच्छंद खेलम सदा, श्री वृंदावन मस्ति तद्व्रत सकृत राधे ईश्वरी निर्भयम। जो हमारी ईश्वरी, हमारे इष्ट हैं, राधैवेष्टम, हमारी जो इष्ट है राधा किशोरी, वो तुम्हें अपना दर्शन देकर निर्भय कर देंगी। एक बार केवल मेरी बात मान जा। तेरे पास जो कुछ पुरुषार्थ है ये सब मिथ्या है, सत्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम है। इतना नाम जप कर तेरे हृदय में वेदना पैदा हो जाए, उनके दर्शन की, विरह की वृत्ति प्रकट हो जाए मिलन के लिए। अब क्या करें? वो धाम की प्रीति प्रदान करते हैं पहले, क्योंकि धाम में ही साक्षात्कार होता है। कहीं भी हो पहले धाम प्रकाशित होगा, फिर युगल सरकार कृपा करके पधारते हैं। किशोरी जो करुणा समुद्र हैं, अब उसे निर्भय कर देती है।